हेलो स्टूडेंट, हमने अपने तीसरे लेसन की जानकारी ली है जिसका नाम है अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। अब हम अपना चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 1857 का विद्रोह, अर्थात 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। 1857 अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरह से आघात पहुंचाने वाला ये एक सन था और 1857 के पहले भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारकों ने आंदोलन किए हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, इन्होंने 1857 के युद्ध का वर्णन करते हुए किताब लिखी जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है रिक्त स्थान के लिए। तो देखते हैं अपना पहला पॉइंट, 1857 के पूर्वकालिक युद्ध, यानी 1857 के पहले भी अंग्रेज़ों के विरोध में भारत के सभी स्तरों से युद्ध किया गया था। वो युद्ध इतने व्यापक स्वरूप के नहीं थे। भारत में जिन जिन स्थानों पर अंग्रेज़ों की सत्ता थी वहाँ के लोग अंग्रेज़ों के अन्याय अत्याचारों से त्रस्त थे और भारतीय लोगों को अब ये बोध होने लगा था कि अब हमारी जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों के हाथों में वो सुरक्षित नहीं है। और एक बात है विद्रोह की, जो कि भारतीय किसान हैं और अपने साधारण लोग, आम जनता, कंपनी के शासन से त्रस्त हो गए थे। और कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में भारत में बंगाल प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1770 में, और उस समय अंग्रेज़ों ने उस अकाल का निवारण करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं और इसलिए सामान्य लोग अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हुए संघर्ष के लिए, और वो अंग्रेज़ी सत्ता से तो पहले से ही नाराज़ थे। इसलिए 1763 से 1857 के कालखंड में बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज़ी सत्ता के विरोध में सन्यासियों ने विद्रोह किया था। और ऐसे संघर्ष फिर गुजरात में भी हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, दक्षिण भारत में भी हुए हैं। हम एक एक विद्रोह की जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उमाजी नाइक, महाराष्ट्र में उमाजी नाइक, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में प्रखर संघर्ष किया है। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ने के लिए युवकों को आह्वान किया। पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि ज़िलों में उन्होंने 1832 में ये विद्रोह शुरू किए हैं और एक बड़ा ही धाक कंपनी पर, अंग्रेज़ी सत्ता पर उमाजी नाइक का रहा है। परिणाम क्या हुआ है? 1832 में फिर उमाजी नाइक को बंदी बनाया गया है और पुणे में उन्हें फांसी दी गई है। इस तरह से उमाजी नाइक, इनके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। फिर बाद में भारत में आदिवासियों ने भी विद्रोह किया है। आदिवासी जो कि वन में रहते हैं, वन्य जनजातियां हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता को चुनौती दी है। आदिवासियों का जो विद्रोह के पीछे कारण था कि ये कारण था कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के वन्य उपज पर बहुत सारे बंधन, निर्बंध लादे थे और उनको चुनौती देने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह किए हैं। ऐसे विद्रोह देखिए, बिहार है, छोटा नागपुर का परिषद है, कोलाम, ओडिशा प्रदेश के जो गोंड जमात है आदिवासियों की, बिहार में संथाल है, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में प्रखर विद्रोह किया है। इसके बाद महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भील है, कोली है, कोली यानी मछुआरे, पिंडारियों ने अंग्रेज़ों के विरोध में संघर्ष किया है। कोंकण में फूंड और सामंत नाम के जनजातियों ने विद्रोह किया है। ज़मींदारों ने
और रियासतदारों ने भी अंग्रेज़ों के विरोध में प्रखर संघर्ष किया है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र, उत्तर भारत होगा, दक्षिण भारत होगा, भारत के सभी जगह पर अंग्रेज़ों के विरोध में कम अधिक मात्रा में विद्रोह होने लगे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक प्रकार की चुनौती यहाँ पर प्राप्त होने लगी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक भी थे, तो इन सैनिकों ने भी प्रखर विद्रोह अंग्रेज़ों के विरोध में किया है। उसके पीछे कारण क्या था? भारतीय सैनिकों में और अंग्रेज़ी सैनिकों में अंग्रेज़ भेदभाव करते थे। वेतन में भेदभाव होगा, उन्हें दिए जाने वाले भत्ते हैं उसमें भेदभाव होगा। अंग्रेज़ी सैनिकों को अधिक वेतन दिया जाता था, अधिक भत्ता मानधन दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ 1806 में वेल्लोर में, तो 1824 में बराकपुर में ऐसे विद्रोह हुए। इस प्रकार अंग्रेज़ों के विरोध में जो 1857 के पूर्व जो विद्रोह हुए थे वो स्थानीय स्तर के विद्रोह थे। अंग्रेज़ों ने अपने दमन नीति से उन विद्रोहों का दमन किया है, पर वह जो विद्रोह है वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। लोगों में जो उत्पन्न असंतोष था वो कहीं तो दबा हुआ था, और इसी की परिणति हमें दोबारा 1857 के विद्रोह में दिखाई देती है। जैसे कि बारूद के ढेर में एक चिंगारी छूट जाए और उसका प्रचंड प्रलयकारी विस्फोट हो, ऐसी स्थिति हो गई थी। और भारत में विभिन्न वर्गों में जो इकट्ठा अंग्रेज़ों के विरोध में जो असंतोष था वो इस 1857 के विद्रोह को कारणीभूत रहा है। तो चलिए हम देखते हैं 1857 के युद्ध के अर्थात विद्रोह के क्या क्या कारण थे। अंग्रेज़ों के पूर्व भारत में अनेक शासक आए थे और जिन्होंने भारत में शासन किया, पर बहुत सारे शासकों ने भारतीय लोगों के अंतर्गत कारभार में हस्तक्षेप नहीं किया है, यहाँ की प्रचलित व्यवस्था को नहीं बदला है। पर अंग्रेज़ ऐसे एकमेव शासक था कि जिसने भारतीयों की प्रचलित व्यवस्था बदल कर यहाँ पर एक नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। गांव की जीवन प्रणाली में होने वाले जो परिवर्तन थे और उसका स्वरूप देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, और इसी से 1857 के विद्रोह को एक वातावरण निर्माण होने लगा। तो सबसे पहले 1857 के युद्ध का हम कारण देखेंगे, आर्थिक कारण। आपको 1857 के विद्रोह के कारण भी पूछे गए हैं बड़े प्रश्न में। आर्थिक कारण में अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक वृद्धि के लिए भारतीय राजस्व प्रणाली में यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। मतलब अपने यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स अर्थात कर वसूल करने की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई है। इंग्लैंड के बाज़ार पेठ में जो माल नहीं बेचा जाता था वो माल अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने यहाँ के बाज़ार व्यवस्था में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ, अपने भारतीय उद्योग व्यवसाय है वो नष्ट होने लगे हैं, और अपने यहाँ का जो हस्तकला का उद्योग होगा, वस्त्र उद्योग होंगे, तो इन उद्योगों को बहुत नुकसान सहन करना पड़ा है और ये उद्योग बंद होने के मार्ग पर आए हैं। भारतीय कारागिरों का अगणित नुकसान होने लगा है, अपने यहाँ के बहुत सारे श्रमिक बेरोज़गार होने लगे हैं, और इसी वजह से ये जो आर्थिक कारण है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कारणीभूत रहा है। आपको पता है अपने यहाँ का जो वस्त्र उद्योग है वो बड़ा ही, हस्तकला उद्योग है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण था। कहते हैं कि अपने यहाँ की जो एक
रेशमी साड़ी है वो माचिस के डिब्बे में भी घड़ी करके बैठती थी, ऐसी अपनी परंपरा रही है। और अपने ये जो उद्योग व्यवसाय है वो अंग्रेज़ी सत्ता के कारण बंद पड़ने लगे हैं, और इसी वजह से भारतीय लोग एकत्रित आए, भारतीय कारागिर एकत्रित आए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में जो विद्रोह हो रहे थे उसमें सहभाग लिया है। तो ये था 1857 के विद्रोह का पहला कारण, आर्थिक कारण। अब हम चलेंगे दूसरे कारण के तरफ। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। भारतीय रूढ़ी है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो भारतीयों को आज भी प्रिय है, पहले भी प्रिय थे। पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय रूढ़ियों में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। सती की प्रथा होगी, विधवा विवाह को मान्यता दी गई, और इस तरह से भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज़ हमारे रूढ़ियों में, परंपराओं में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। इसलिए अपना जो समाज है वो अंग्रेज़ों के विरोध में एकत्रित हो गया। वैसे तो सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई, एक अच्छा कार्य था। विधवा विवाह को मान्यता दी गई, वो एक अच्छा कार्य था। पर तात्कालीन परिस्थिति देखते हुए तात्कालीन जो लोग थे उनको यह मान्य नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों को हमारे जीवन पद्धति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय लोगों के मन में अंग्रेज़ों के विरोध में असंतोष निर्माण होने लगा, और भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह करना शुरू किया। ये था सामाजिक कारण। अब हम आगे चलते हैं राजनीतिक कारण के तरफ। 1857 में अंग्रेज़ों ने भारतीयों की कई रियासतें, कई राज्य हड़प लिए। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसमें झांसी है, सातारा है, नागपुर है, ऐसे रियासतों को उन्होंने अंग्रेज़ी शासन में विलीन किया, क्योंकि उनको अपना खुद का वारिस नहीं था, और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ये विलय नीति अपनाई है। लॉर्ड डलहौजी, आपको प्रश्न पूछा गया है कि रियासतों के विलीनीकरण का कार्य कौन से अंग्रेज़ अधिकारी ने किया है, तो उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जिन रियासतों के अपने खुद के उत्तराधिकारी नहीं थे, उन रियासतों को अपने अंग्रेज़ी शासन में विलीन करने का निर्णय लिया है। दत्तक विधान को भी यहाँ पर नकारा गया है, और इसी वजह से झांसी के रानी का जो राज्य होगा, इसके साथ साथ नागपुर है, सातारा की कई सारी रियासतें हैं, वो अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में विलीन करने की कोशिश की है। और इसीलिए ऐसे वातावरण के वजह से ये जो रियासतदार थे वह अंग्रेज़ी सत्ता के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आप देखोगे कि झांसी की रानी ने कहा है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज आप भी ये वाक्य सुनते आए होंगे। अगला कारण 1857 के विद्रोह का, भारतीय सैनिकों में असंतोष। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा है कि भारतीय सैनिकों में बहुत कारणों से असंतोष था। अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। मतलब कोई भी बड़ा पद सैनिकों में होता है वो भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था, और कम वेतन अंग्रेज़ी सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को दिया जाता था। भत्ते होंगे या फिर जो भी सुविधाएं वो अपने भारतीय सैनिकों को कम मात्रा में मिलती थी। और इन सब कारणों से धीरे धीरे अपने भारतीय सैनिकों को यह बोध होने लगा कि अंग्रेज़, भले ही हम अंग्रेज़ी सेना में क्यों ना काम करते हो, पर अंग्रेज़ अपने साथ तुच्छता का व्यवहार करते हैं। परिणाम यह हुआ कि भारतीय सैनिक भी अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हुए संघर्ष के लिए, और उसकी परिणति 1857 के विद्रोह में होने लगी है। और सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण अब हम देखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण यानी 1857 का विद्रोह होने के पीछे
उस समय का कौन सा कारण कारणीभूत था, वो पॉइंट अब हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए। 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर तक मारा करने वाली एनफील्ड नामक जो बंदूकें हैं वो दी गई थी। और उनमें उपयोग में आने वाले जो कारतूस थे उसके ढक्कन सैनिकों को दांत से तोड़ने लगते थे। और उसके जो आवरण हैं, मतलब वो कारतूसों के जो आवरण हैं वो बने थे गाय और सूअर की चर्बी से। और आपको तो पता है कि अंग्रेज़ी सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे, जो भी मुस्लिम सैनिक थे, उनमें इसके वजह से असंतोष निर्माण हुआ है, क्योंकि हिंदुओं को गाय पवित्र है तो मुस्लिमों को सूअर वर्ज्य है। तो इस तरह से दोनों धर्मियों की जो धार्मिक भावनाएं हैं यहाँ पर उनको ठेस पहुँची है और सैनिकों ने इसका कड़ा विरोध किया है कि हम एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग नहीं करेंगे। परिणाम यह हुआ, भारतीय सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ और इसकी परिणति 1857 के विद्रोह में होने लगी है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बहुत दबाने की कोशिश की है। तो इसकी जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे।